नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ 2.0 विकास में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर 1 रियल नंबर से जुड़े 20 बेहद महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न जो आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी में बेहद काम आने वाले हैं। ये सभी प्रश्न NCERT पर आधारित हैं और बार बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो वीडियो को पूरा देखिए, हर सवाल को ध्यान से समझिए और खुद को टेस्ट कीजिए ताकि आपकी तैयारी हो 100% पक्की। चलिए शुरू करते हैं रियल नंबर के मजेदार और सबसे जरूरी सवालों के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला हमको दिया, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मासा 19 है तो उनका LCM क्या होगा। अब यहाँ पे हमको क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2166, मासा 19, तो लासा हमको निकालना है। तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला लिखेंगे, क्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। अब हमारी पहली दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 2166, तो 2166 बराबर मासा हमको कितना दे दिया है, 19 गुणे लासा। अब यहां से हम आगे करेंगे तो 2166 बटे 19 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, लासा। आगे जब सॉल्व करेंगे 19 का 2166 में भाग देंगे तो 19 एकम 19, 2 बचा 26, तो एक बार 19 एकम 19, 7 बचा हो गया 76, तो 19 चौको 76, यानी लासा हमारा जो है वो कितना आ गया है, 114। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, दो अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है, यानी HCF का मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, मासा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मासा हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, और क्या, अभाज्य संख्या का। तो यहाँ हम सबसे पहले जानेंगे कि अभाज्य संख्या होता क्या है। अभाज्य संख्या हमारी क्या होती, वह संख्या जो स्वयं से और एक के अलावा किसी भी संख्या से न कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सभी क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है जो किससे, एक, या तो एक से कटेंगी या फिर किससे कटेंगी, स्वयं से कटेंगी। किससे कटेंगी, एक से या फिर स्वयं से कटेंगी, उनको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जब भी दो अभाज्य संख्याओं का हमको मासा निकालना होगा तो उनका क्या होगा, दो अभाज्य संख्याओं का हम HCF निकालते हैं। मान लीजिए हमने 2 और 3 ले लिया। अब 2 और 3 का अगर हम HCF निकालें तो क्या होगा, 2 किसका गुणनखंड हो सकता है, 1 गुणे 2, क्योंकि 1 से कटेगा या तो 2 से गुणे कटेगा। सेम 3 का करेंगे तो किससे होगा, 1 गुणे 3, या फिर 1 से कटेगा या फिर 3 से कटेगा। तो इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा यानी HCF होगा। तो HCF हमारा क्या होता है, जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो, तो कॉमन हमारा क्या है, 1। दोनों संख्याओं में हमारा कॉमन क्या है, 1। तो यहां से हमको ये पता चला कि दो अभाज्य संख्याओं का HCF जो होगा वो कितना होगा, 1, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया है, दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं। तो हमको ये निकालना है कि दो अंकों की कितनी संख्याएं। तो दो अंकों की कितनी संख्याएं हो सकती हैं, 10 से लेके कहां तक, 99 तक हो सकती हैं। दो अंकों की कितनी संख्या है, 10 से लेके 99 तक में। तो 3 से विभाज्य हमसे पूछ रहा है, तो 3 से जो विभाज्य होगी वो संख्याएं हमको बताना है कि कितनी संख्याएं हैं 10 से 99 के बीच में जो 3 से विभाज्य है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे दो अंकों की पहली संख्या जो 3 से विभाज्य होगी वो क्या होगी, 12, और दो अंकों की अंतिम, दो अंकों की अंतिम संख्या जो 3 से विभाज्य होगी वो क्या होगी, 99 होगी। हमारी पहली संख्या हमारी क्या हो गई, 12, और दो अंकों की अंतिम संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 99 हो जाएगी। अब 3 से विभाज्य का नियम क्या कहता है, 3 से विभाज्य का नियम जो कहता है कि उस संख्या का योग, उस संख्या का योग कितना हो, 3 हो, तो वो क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। तो अब हम लोगों को एक यहाँ पे फॉर्मूला पता है, क्या, अंतिम से जो पद निकालते हैं किसमें हम लोग, समांतर श्रेणी में। क्या होता है फॉर्मूला, L = A + n - 1 ×
डी। तो यहाँ पे यल हमारा क्या होता है, अंतिम पद, अंतिम पद। ए हमारा क्या होता है, प्रथम पद, प्रथम पद। और एन हमारा क्या होता है, संख्या जो निकालना होता है हमको, और या फिर इसको आप क्वेश्चन मार्क भी कर सकते हैं। और डी हमारा क्या होता है, सार्वंतर। क्या होता है, सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है, D2 माइनस D1। तो आइए अब यहां से हम क्या करेंगे, तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो पहला पद हमारा क्या है, जो पहली संख्या कट रही है 12, तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा 12, यल हमारा 99 हो जाएगा। और डी हम जब निकालेंगे तो पहली संख्या क्या है हमारी 12, उसके बाद कौन सी कटेगी 15, फिर 18, फिर 21। तो सार्वंतर क्या होता है हमारा D2 माइनस D1, यानी दो संख्याएं जैसे 12 और 15 है, तो D2 हमारा क्या हो जाएगा 15 और D1 हमारा जो होगा वो 12। तो 15 माइनस 12 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3, यानी डी हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इसको हम इस फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर देंगे। कहाँ पे, L बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एल हमारे कितना है 99, बराबर ए हमको कितना दिया है 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमको जो आया वो क्या आया है 3। तो यहाँ पे क्या आगे करेंगे, तो 99 माइनस 12 कर देंगे इस साइड लाके प्लस में, बराबर के दूसरी साइड माइनस में, बराबर एन माइनस 1 इंटू 3। इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 9 से 2 जाएगा 7, और 9 से 1 गया 8, यानी 87, बराबर एन माइनस 1 इंटू 3। अब यहां से क्या करेंगे, 3 को इस साइड लाएंगे, डिवाइड कर देंगे, 87 डिवाइड बाई 3 इक्वल एन माइनस 1। 3 का डिवाइड करेंगे जब इसमें, तो 3 दूनी 6 और 3 नवा 27, 29 एन माइनस 1। अब 29 हमारा किस में है, प्लस में है, और एन माइनस में। तो 29 माइनस का एन इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, बराबर एन, क्योंकि एन हमारा प्लस में है। तो 29 और 1 30, एन बराबर 30, यानी 30 संख्याएं हैं। कहां से, 10 से लेके 99 तक में ऐसी 30 संख्याएं हैं जो 3 से विभक्त हैं। क्या है, 3 से विभाज्य हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य हमारा क्या होता है, वह संख्या जो स्वयं और एक के सिवा किसी भी संख्या से ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 5005 का हम लोग क्या करेंगे, HCF निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, HCF। तो आइए निकालते हैं। पहले क्या करेंगे, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब 11 से काट दे तो 11 नहीं 99 हो गया हमारा, एक बच्चा 11, तो 11 एकम 11। अब ये किससे कटे, 13 से, 13 सते 91, और 7 से कटेगा तो 1। इसमें अभाज्य गुणनखंड क्या कहता है, जो भी संख्याएं हैं वो क्या है, एक से कटे या फिर स्वयं से कटे, उसके सिवा किसी और भी संख्या से ना कटे, वही अभाज्य होती हैं। तो 5 भी क्या है हमारा एक से कटेगा या तो स्वयं से, 11 भी क्या है एक से या स्वयं से, 13 भी एक से या स्वयं से, और 7 भी एक से या फिर स्वयं से। तो इनका अभाज्य गुणनखंड है। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि इनका कितना गुणनखंड है, तो कितने हैं हमारे 1 2 3 4, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यदि a बराबर 2 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 3 और b इक्वल 2 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 7, तब a और b का एलसीएम क्या होगा। a का मान लिखेंगे, a बराबर हमको क्या दिया है 2 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 3, b बराबर हमको क्या दे दिया है 2 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 7, ये दिया हुआ है। अब हमसे क्या कह रहा है, एलसीएम निकालने के। क्या, एलसीएम। एलसीएम हमारा क्या होता है, लिस्ट काउंट मल्टीपल होता है, यानी लासा हिंदी में बोलते हैं इसको, क्या, लासा। अब लासा जब हम निकालते हैं तो क्या होता है, एलसीएम में हर अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घात ली जाती है, यानी अभाज्य गुणनखंड की जो भी क्या अधिकतम घात है वही ली जाती है। यहाँ पे क्या ले लेंगे हम 2 की पावर 4 ले लेंगे, इंटू यहाँ पे क्या ले लेंगे 5, यहाँ पे क्या ले लेंगे 3, और यहाँ से क्या ले लेंगे 7 ले लेंगे। इनका आपस में गुणा कर देंगे, जो भी इनका गुणनखंड आएगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 2 की पावर 4 हमारा क्या हो जाएगा, यानी 2 कितनी बार है 4 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16,
16 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7, तो 16 पंचे 80 गुणे 3 गुणे 7, 8 तिरिक 24, 240 गुणे 7, 7 का गुणा करेंगे 0, 7 चौको 28, 7 दुनाई 14 और 2 16, 1680, यानी हमारा जो एलसीएम होगा ए और बी का एलसीएम होगा वो क्या होगा 1680, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 27, 35, 13 और 56 में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या की डेफिनेशन आप लोगों को पता हो चुकी होगी कि वह संख्या जो स्वयं से कटे या फिर एक से, उसके सिवा किसी भी संख्या से ना कटे, वह हमारी अभाज्य संख्या होती है। तो 27 के हमारे गुणनखंड देखिए क्या हो सकते हैं। 27 का 3 9 27, यानी ये 3 किससे 1 3 और 9, 3 गुणनखंड है इसके, 1 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, तो 27 हमारा नहीं हो सकता है। अगला क्या हमारे पास 35, तो 35 1 से कटेगा 5 से कटेगा और 7 से कटेगा, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। अगला क्या हमारे पास 13, तो 13 या तो 1 से कटेगा या फिर स्वयं से कटेगा, यानी यही है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7वां हमको दिया है, दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ आपसे जब भी पूछा जाए तो वहां पे क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी आपसे मासा पूछा जा रहा है। एचसीएफ जब भी आपसे पूछा जाए तो आप वहां क्या निकालेंगे, मासा। क्या निकालेंगे, मासा। अब क्या कह रहा है कि दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या हो सकता है, तो जब भी हमसे दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ पूछे तो उसमें क्या हो सकता है, एक। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हमको क्या कह दिया, 2 और 3 का एचसीएफ निकालिए। ये दो लगातार संख्याएं हैं, कौन, 2 और 3। अब इसमें क्या है, 2 का जो गुणनखंड होंगे वो क्या हो सकते हैं, 2 1 से कटेगा या तो स्वयं से यानी 2 से कटेगा, और किसी भी संख्या से 2 नहीं कटेगा। सेम 3 भी हमारा क्या हो जाएगा, दो ही संख्याओं से कटेगा, 1 से कटेगा या फिर स्वयं से कटेगा, 3 से कटेगा। और मासा में आपको पता है कि जब भी हम किसी संख्या का मासा निकालते हैं तो जो संख्याएं दोनों संख्याओं में कॉमन होती वही हमारी मासा होती है। तो इसमें 1 और 2 है, इसमें 1 और 3 है, तो इसमें कॉमन हमारा क्या है, 1 है, तो इसका मासा इसीलिए क्या हो जाएगा, 1, यानी एचसीएफ इसका जो होगा दो लगातार संख्याओं को कितना होगा, 1, यानी क्वेश्चन नंबर 7 में का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 हमको दिया है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होगा। यहां भी हमसे क्या पूछ रहा है, एचसीएफ, लेकिन किसका, भाज्य। सबसे छोटी किसका, भाज्य और अभाज्य संख्या का। सबसे छोटी हमारी भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी जो होती है वो 2 होती है, और सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या जो होती है वो भी क्या होती है, अभाज्य संख्या वो भी क्या होती है, 2 होती है। तो इसका जब भी क्या होगा, एचसीएफ आएगा तो क्या आएगा, एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि 2 का एचसीएफ कितना होगा, 1 और 2, 1 और 2, यानी 2 चाहे जितनी बार आप लिखे वो कितने होगी, 1 से कटेगा या 2 से कटेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, 2। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 हमको दिया है, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा। दो क्रमिक सम संख्या, तो सम संख्या हमारी क्या होती है, जैसे 2 4 6 8 10, ये सब हमारी क्या है, क्रमिक सम संख्या है। क्या है, क्रमिक सम संख्या है। अब इसमें हमसे क्या कह रहा है कि इनका एचसीएफ क्या हो सकता है, दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या हो सकता है। लगातार संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे, जैसे तो मान लीजिए हमको निकाल लेते किसका, 12 या 14 का। तो 12 और 14 का अगर हम एचसीएफ निकालें तो 12 का गुणनखंड क्या हो सकता है, 2 दूनी 4 त्याई 12, और 14 का अगर हम निकालें, और 14 का अगर हम निकालें तो गुणे 7। तो यहां से अगर हम एचसीएफ ले रहे हैं तो एचसीएफ हमारा क्या है, जो कॉमन होगा दोनों में, तो 2 1 क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पे एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 2। एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, 2। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 हमको दिया, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है।
√23 64 9 √1 प्लस √25। तो अब यहाँ पे देखिए √23 हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लेकिन बाकी भी हम देख लेते हैं ऑप्शन। 64 हमारा क्या हो जाएगा, 8 का क्या होता है, वर्ग होता है। 9 हमारा क्या होता है, 3 का वर्ग होता है। और √1 प्लस 25 क्या है, तो 1 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 6। और जहाँ पे कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है। तो ये क्या हो गया हमारे सारे, ये सारी संख्या हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय, ये सब हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। √23 हमारा अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 हमको दिया है 2, 10 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे, फिर उनका अनुपात निकालेंगे। तो 2, 10 और 20 का तो निकालते हैं। 2 से करेंगे पहले, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10 और 2 दाम का 20। फिर 2 से काट देंगे, 2 1 कम 2, 5, 2 पंचे 10। फिर 5 से काट देंगे 1, 5 1 कम 5 और 5 1 कम 5। तो हमारा क्या हो जाएगा, आ गया गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 5। अब हमसे क्या पूछ रहा है इसमें कि 2, 10 और 20 का एलसीएम। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, यानी 20 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। आगे करेंगे अब हम यहाँ से एलसीएम अनुपात एचसीएफ निकालेंगे। तो एलसीएम हमारा क्या आ गया 20 और एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन क्या है दोनों में, 2, तो 2 आ गया। अब इसको काट दे अगर तो 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, यानी क्या आ जाएगा हमारा 10:1। क्या आ जाएगा हमारा 10:1। तो 10:1 क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हमको, 65 तथा 117 का एचसीएफ 65m - 117 के रूप में है, तो यम का मान क्या होगा। यहाँ पे हमको क्या करना है, यम का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आइए इसको सॉल्व करते हैं। 65 और 117 का एचसीएफ 65m है, तो इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेंगे। तो निकालते हैं 65। तो 65 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13 गुणे 5 होगा, या 5 से भी कटेगा और किससे, 13 से भी कटेगा। सेम 117 का निकाल लेंगे। तो 117 हमारा किससे कटेगा, 13 गुणे 3 गुणे 3, 13 नयम 13 39 और 39 तिरिका 117। अब हमको एचसीएफ निकालना है पहले। तो एचसीएफ हम जब निकालेंगे, क्या होता है हमारा एचसीएफ, जो दोनों संख्याओं में क्या होता है, कॉमन होता है। तो 13 यहाँ भी और 13 यहाँ भी, तो यहाँ से हमारा 13 क्या हो गया, एचसीएफ यानी मासा हमारा क्या हो गया, 13 हो गया। मासा हमारा क्या हो गया, 13। तो एचसीएफ हमको मिल गया, कितना हो गया हमारे पास एचसीएफ, 13। तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, 65m - 117 बराबर 13 लिख सकते हैं, क्योंकि हमको क्या निकालना है, यम निकालना है। यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो 65m बराबर 13, ये माइनस का 117 बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 117 हो जाएगा। आगे करेंगे 65m बराबर 13 और 117 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 130। अब आगे करेंगे तो यम बराबर 130 बटा 65 हो जाएगा, क्योंकि जब भी गुणे में कोई चीज होती है और बराबर के दूसरी साइड जाती है तो वो किस में जाती है, डिवाइड में यानी भाग में। आगे करेंगे तो 65 एकम 65, 65 दूनी 130 यानी 2। तो यम का मान जो आएगा हमारा क्या आ जाएगा, वो 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 हमको दिया 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। यानी कहने का मतलब है क्वेश्चन का कि 144 का गुणनखंड करते समय 144 2 से कितनी बार कट रहा है, सिर्फ उसी की घातांक हमको लिखना है। तो 144 का हम निकालेंगे कब तक, जब तक 2 से वह कटता रहेगा। तो 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 त्याई 6, 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 9 18। अब 9 हमारा 2 से नहीं कट रहा है, क्या हो रहा है,
9 हमारा जो है वो 2 से नहीं कट रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो कितना है, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 का घातांक हो जाएगा 144 के अभाज्य गुणनखंड के लिए। तो कितना आ रहा है, 4, कितना आ रहा है, पावर 4, यानी जितनी बार 2 से कट रहा है तो 4 बार कट रहा है, तो 2 की पावर 4। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा संख्या परिमेय संख्या है। अब इन संख्याओं को बताना है कौन सी संख्या परिमेय कौन सी अपरिमेय है। यहाँ पे हमको क्या दिया, √50 बटा √700, जो क्या है किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, या अंडर रूट में भी है तो उससे भी हमारा अपरिमेय। 32 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। 32 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। एक √1 अपान √144, तो √1 अपान √144 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/12 लिख सकते हैं। क्या होता है, 1/12। और परिमेय संख्या हमारी क्या कहती है कि परिमेय संख्या क्या, p/q के फॉर्म में जिसे हम लिखते हैं वो हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो 1/12 हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। और 5 प्लस √5 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, कौन सा संख्या परिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 हमको क्या दिया है, निम्नलिखित संख्याओं में से अभाज्य संख्या का चयन करें। अभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जो स्वयं से या फिर एक के सिवा किसी भी संख्या से ना कटे, वह संख्या हमारी अभाज्य संख्या होती है। तो 15 का हमारा क्या होता है, 15 हमारा किससे कट सकता है, 1 से, 3 से, 5 से और 15 से, यानी 4 संख्याएं हो गई। 39 हमारा किससे कट सकता है, 1 से, 13 से, 3 से और 39 यानी स्वयं से। अगला हमारे पास क्या है, 33, 1 से कटेगा, 11 से कटेगा, 3 से कटेगा और 33 यानी स्वयं से कटेगा। अब क्या बच रहा हमारे पास, 29, तो 29 या तो 1 से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा, इसके सिवा किसी भी संख्या से 29 कट नहीं रहा है। तो अभाज्य संख्या का जो हमारा चयन है वो कौन सी अभाज्य संख्या है, 29, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 हमको दिया, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का एलसीएम क्या होगा। यानी क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि दो अभाज्य संख्या है अगर तो उनका एलसीएम क्या होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या होंगी हमारी, 1 2 3 5 7 11 13, इसी तरह संख्याएं बढ़ती रहती हैं। इसमें हमको क्या करना है कि किसी दो संख्याओं का हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। यदि हमको 5 और 7 का मान लीजिए एलसीएम निकालना है तो क्या हो जाएगा, 5 × 7 होगा, तभी इनका क्या आएगा, एलसीएम। क्योंकि अगर इनका एचसीएफ निकालना होता तो एचसीएफ हमारा क्या होता, 1 हो जाता, लेकिन एलसीएम तो इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मान लेंगे जैसे ए और बी दो अभाज्य संख्या है, तो ए इंटू बी, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटू बी कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 हमको दिया है 45 60 का एचसीएफ क्या होगा। यानी हमसे क्या कह रहा है, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी मासा, हिंदी में क्या बोलते हैं, मासा। अब 45 और 60 का हमको क्या निकालना है, मासा। आगे करेंगे हम, तो 45 का निकालेंगे, किससे काटेंगे, 5 से काट दे, 5 9 45, 3 से काट दे, 3 त्रिकाई 9 और 3 से काट दे 1, यानी क्या आ गया हमारा, 5 × 3 × 3, ये तो हमारा 45 का आ गया। अब हमको किसका निकालना है, 60 का, तो 2 से काट दे, 2 तिहाई 6 30, फिर 2 से काट दे 15, अब किससे कटेगा, 3 से, तो 3 बचे 15 और 5 किससे, 1 से या फिर स्वयं से यानी 5 से। तो इसका हमारा क्या आ गया गुणनखंड, 2 × 2 × 3 × 5। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ हमारा जो क्या होता है, दोनों संख्याओं में जो कॉमन हो, यानी 1 5 यहाँ 1 5 यहाँ, तो क्या हो जाएगा हमारा 5 × 1 3 यहाँ और 1 3 यहाँ, तो यहाँ 5 × 3। अब बाकी संख्याएं क्या है, 2 नीचे है और 1 3 ऊपर है,
तो यहाँ से क्या होगा, ये दोनों कॉमन है नहीं, तो ये छोड़ देंगे, जो कॉमन होगी वही हमारी क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो कॉमन हो दोनों में। अब 5 गुणे 3 क्या हो जाएगा हमारा 15, तो 45 और 60 का HCF जो होगा हमारा क्या हो जाएगा वो 15, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 हमको दिया है, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, हमेशा परिमेय हमेशा अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय दोनों, कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या कह रहा है कि एक पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे पहले क्या, कि यदि हम एक अशून्य परिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल क्या होता है, सदैव अपरिमेय होता है। कैसे, एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए 2 का गुणा हम किसी अपरिमेय संख्या अंडर रूट मान लीजिए 3 के साथ गुणा करते हैं तो उसका मान क्या होगा 2 अंडर रूट का 3 होगा, जो क्या है एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो एक अशून्य परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का गुणनफल सदैव क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 हमको दिया है, निम्न में से कौन भाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या का क्या है कि भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं से कटे या फिर एक से, इसके सिवा किसी भी संख्या से ना कटे, वह हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। 91 का क्या हो जाएगा हमारा 13 सते 91, यानी 13 गुणे 7, ये कितनी संख्या है, 4 संख्या है, किससे किससे 1 13 7 और स्वयं यानी 91 से, तो ये तो संख्या हो नहीं सकती। 213 हमारा किससे कट जाएगा, 1 से कटेगा, फिर 3 से भी कट सकता है और स्वयं से भी कटेगा, यानी मान लीजिए 3 संख्याओं से कट रहा है तो ये भी नहीं है। 41 हमारा क्या है, तो 41 हमारा क्या है, या तो 1 से कटेगा या फिर किससे कटेगा, स्वयं से कटेगा। ये क्या कर रहा है, हमारी अभाज्य संख्या की जो डिफिनेशन है उसको क्या कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, यानी उसी प्रक्रिया में क्या कि वह संख्या जो एक या स्वयं के सिवा किसी भी संख्या से ना कटे वह अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 हमको दिया है, निम्नलिखित में से किस का दशमलव प्रसार अशांत है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दशमलव प्रसार होता क्या है। तो दशमलव प्रसार हमारा क्या होता है, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार हमारे कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से, शांत और अशांत। कौन कौन से, शांत और अशांत। शांत दशमलव प्रसार हमारा क्या होता है, वह दशमलव प्रसार जो एक निश्चित बिंदु पे समाप्त हो जाता है। जैसे 1/2 का अगर हम भाग करें तो क्या है 0.5, ये एक क्या है, निश्चित समय है या निश्चित बिंदु है जहां पे समाप्त हो जा रहा है। इसी तरह आगे देख लेंगे, मान लीजिए 2/5 हमको दिया है, अब 2/5 का अगर भाग दे तो 0.4 पे जाके क्या हो रहा है, ये समाप्त हो जा रहा है। तो ये हमारा क्या है, शांत दशमलव है। अशांत हमारा क्या होता है, अशांत जो होता है वो क्या होता है कि वह दशमलव प्रसार जो कभी समाप्त ही नहीं होता है उसे हम अशांत कहते हैं। जैसे 1/3 का अगर आप भाग करें तो ये 0.3333, मतलब ये अनंत तक संख्याएं चलती जाएंगी पर ये कभी समाप्त नहीं होगा। तो जो समाप्त हो जाता है एक जगह पे जाके उसे शांत कहते हैं, और जो समाप्त नहीं होता उसे अशांत कहते हैं। शांत दशमलव की एक और कंडीशन होती है क्या, कि शांत दशमलव हमारा अगर 2 गुणे 5 के गुणनखंड में है तब तो वह हमारा क्या है, शांत दशमलव है। नहीं, बाकी अगर किसी भी संख्या में 2 और 5 का गुणनखंड नहीं है तो वह हमारी अशांत है। तो आइए इसको देखते हैं। हमारा 23/50 इसमें क्या है 5 गुणे 2, यानी ये भी क्या हमारा शांत दशमलव है। 625 में 5 और 2 आ जाएगा, ये भी हमारा क्या है, शांत दशमलव है। 39/243 में हमारा क्या है, 5 और 2 का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। 25 और 1600 में भी क्या है, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, 2 गुणे 5 का। तो 2 गुणे 5 का जहां भी कॉम्बिनेशन बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। 39/243 में किसका 2 और 5 का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे रियल नंबर चैप्टर से जुड़े बेस सबसे जरूरी एमसीक्यू। अगर आपने सभी सवालों के सही जवाब दिए हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी सही दिशा में है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें।
कमेंट करके बताएं आपको कितने सवाल सही हुए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में हम लाएंगे क्लास 10 मैथ के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के सबसे महत्वपूर्ण सवाल। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए मैथ 2.0 विकास के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।